रिसेंटली इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक एक्स पर एक पोस्ट डाली और लिखा, गिव डोनाल्ड ट्रंप द नोबेल पीस प्राइज, ही डिजर्व इट। मतलब एआई का इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रंप को खुद ही नोबेल पीस प्राइज दे डाला। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक मेमे था, एक पॉलिटिकल जोक, या कुछ बहुत बड़ा चल रहा है इस पूरे गेम के पीछे? क्योंकि दोस्तों, अगर नेतन्याहू जैसा नेता जो इस वक्त इजराइल गाजा वार और ग्लोबल प्रेशर के बीच खड़ा है, वो पब्लिक में ट्रंप को हीरो कह रहा है, तो बात सिर्फ मजाक की नहीं लगती। 10 अक्टूबर की सुबह में नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट डाली और लिखे, गिव @ डोनाल्ड ट्रंप द नोबेल पीस प्राइज, ही डिजर्व इट। और उसी के साथ इस फोटो थी। इसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। तस्वीर में ट्रंप खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर, चारों तरफ चीयर और पीछे लिखा हुआ है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। अब जरा सोचो, ये एआई जनरेटेड इमेज थी। मतलब नेतन्याहू ने किसी एआई टूल से ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी में दिखाया, और बस फिर क्या, इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। कुछ लोग ने कहा, वाओ, नेतन्याहू इज ट्रोलिंग द वर्ल्ड। कुछ ने कहा, दिस इज पॉलिटिकल मैसेजिंग, ट्रंप एंड नेतन्याहू आर अगेन सिंसिंग देयर पॉलिटिकल नैरेटिव्स। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेतन्याहू ने ट्रंप की इतनी तारीफ क्यों की? देखो, नेतन्याहू और ट्रंप के रिश्ते पुराने हैं। ट्रंप के कार्यकाल में इजराइल को बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक फायदे मिले। जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल मान्यता मिली। यूएस एम्बेसी को जेरूसलम शिफ्ट किया गया। अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इजराइल ने यूएई, बहरीन, मरको जैसे अरब देशों से पीस डील साइन की। तो ट्रंप को नेतन्याहू ने उस वक्त भी हिस्टोरिक फ्रेंड ऑफ इजराइल कहा था। लेकिन अब 2025 में जब नेतन्याहू खुद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, उन्होंने अचानक ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की बात क्यों की? कुछ एनालिस्ट कहते हैं ये नेतन्याहू का सिंबॉलिक मूव है, यानी इनडायरेक्टली ये पोस्ट सिर्फ ट्रंप की तारीफ नहीं बल्कि बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी पर तंज भी है। अब यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि नेतन्याहू की पोस्ट के कुछ ही हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, इन जस्ट 7 months आई हैव एंडेड 7 अनएंडेबल वॉर्स। अब जरा सोचो, कौन कहता है ऐसी बात? ट्रंप ने पूरा लिस्ट भी दिया, कंबोडिया, थाईलैंड, सर्बिया, कोसोवो, कंगो, रवांडा, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और आर्मेनिया, अजरबैजान। उन्होंने कहा, दे सेड दिस वार्स वेर अनएंडेबल, सम वेर 31 years old, सम 36 years old, आई एंडेड ऑल ऑफ देम। अब ये सुनकर पूरा होल थोड़ा अक्कड़ साइलेंस में चला गया था, क्योंकि दुनिया जानती है इनमें से कई कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफिशियली खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन ट्रंप का दावा था, हमने इन सबको रोक दिया, डिप्लोमेसी और ट्रेड। और यहीं पर सबका ध्यान सबसे ज्यादा गया जब उन्होंने कहा, वी स्टॉप द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब भाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कोई डिक्लेयर्ड वार हाल के समय में नहीं हुआ, तो ट्रंप किस पीस की बात कर रहे? ट्रंप ने खुद बताया, वी स्टॉप्ड वार्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, थाईलैंड एंड कंबोडिया। यू नो हाउ आई स्टॉप दैट? विथ ट्रेड। मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यापार के जरिए टेंशन कम कराई। फिर उन्होंने कहा, लाइक विथ इंडिया आई सेड, लुक, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ट्रेड इफ यू आर गोइंग टू फाइट एंड दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स, दे स्टॉप्ड। अब यह स्टेटमेंट इंडिया के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई भी भारतीय नेता, चाहे नरेंद्र मोदी हो या किसी भी सरकार के प्रवक्ता, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ट्रंप की हमारी मीडिएशन की थी। तो क्या ट्रंप सच में कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चला रहे थे उस समय? अब जरा सोचो, ये सब ट्रंप क्यों बोल रहे हैं और नेतन्याहू क्यों एम्पलीफाई कर रहे हैं? एनालिस्ट कहते हैं कि ये सब 2025 की यूएस इलेक्शन सीजन का हिस्सा है। ट्रंप खुद को एक ग्लोबल पीसमेकर के छवि में पेश कर रहे हैं, जो वार्स रोकता है, ट्रेड से शांति लाता है और एआई से नोबेल लेता है। नेतन्याहू का एआई पोस्ट उसी नैरेटिव को सपोर्ट करता है। मतलब ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन जैसा लगता है। ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकन कर्नरस्टोन इंस्टीट्यूट के डिनर में कहा था, वी स्टॉप्ड वार्स इंडिया पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, ऑल थ्रू ट्रेड एंड स्ट्रेंथ। और फिर जोड़ा, आई शुड गेट ए नोबेल प्राइज फॉर ईच वन।
अब जरा ध्यान दो, नोबेल प्राइज फॉर ईच वन, ये लाइन नेतन्याहू की पोस्ट में प्रैक्टिकली एआई इमेज बनकर सामने आई। यानी दोनों नैरेटिव्स एकदम मैच कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने ये इमेज एआई से जनरेट की और आज के डिजिटल वर्ल्ड में एआई एक प्रोपेगेंडा टूल बन चुका है। एआई इमेज का इस्तेमाल अब सिर्फ मेमे के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए किया जा रहा है, और ये इमेज भी सिंबॉलिक है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, मतलब शांति लेकिन ताकत के जरिए। ट्रम्प हमेशा यही लाइन दोहराते हैं, तो नेतन्याहू बेसिकली ट्रम्प की पीस थ्रू पावर फिलोसफी को एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन ये भी संभव है कि नेतन्याहू ने ये स्टेप जानबूझकर लिया हो ताकि ग्लोबल मीडिया का ध्यान उनके गाजा कॉन्फ्लिक्ट से हटकर ट्रम्प के आसपास डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि जब से गाजा वॉर और सिविलियन कैजुअलिटीज की खबर आई है, नेतन्याहू पर ग्लोबल प्रेशर बहुत बढ़ गया है। ऐसे में ट्रम्प को नोवेल की बात करना एक नैरेटिव डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अब ट्रम्प कहते हैं आई एंडेड 7 वॉर्स, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? कंबोडिया थाईलैंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली कभी खत्म नहीं हुआ, बस डरमांट है। आर्मेनिया अजरबैजान में 2023 तक लड़ाई चलती रही। इजराइल ईरान तो डिकेड्स लॉन्ग टेंशन है। कंगो रवांडा बॉर्डर वॉर अभी भी जारी है। तो फिर ट्रम्प 7 वॉर्स एंडेड कैसे बोल सकते हैं? एनालिस्ट कहते हैं वह हर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्ट को डील की तरह पेश करते हैं, जैसे बिजनेस नेगोशिएशन। अब नेतन्याहू का एंगल समझो, वो इस वक्त इजराइल के अंदर रिकॉर्ड लो अप्रूवल रेटिंग फेस कर रहे हैं। गाजा हुआ लंबा खिंच गया है, सिविलियन प्रेशर बढ़ रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू को एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चाहिए था। ट्रम्प के साथ जुड़ना उनके बेस में पॉपुलर है। नेतन्याहू बेसिकली ये सिग्नल देना चाहते हैं, देखो मैं आज भी उसी कैंप में हूं जो पीस और पावर दोनों की बात करता है, और ये मूव शायद उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी फायदेमंद हो। जैसे ही नेतन्याहू की पोस्ट वायरल हुई, मीडिया लिटरली 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ आउटलेट्स ने इसे डिजिटल ट्रोलिंग कहा, तो कुछ ने कहा नेतन्याहू मिसिंग ट्रम्प एरा। अमेरिकन मीडिया में भी रिएक्शन आए। CNN ने हेडलाइन दी, नेतन्याहू रिवाइव्स ट्रम्प्स पीस मिथ यूजिंग एआई। मेमेस फ्लोड हो गए। किसने लिखा एआई इज मोर रियलिस्टिक देन पॉलिटिक्स नाउ। तो इंडियन सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन आए। कई लोग ने कहा ट्रम्प ने कब इंडिया पाकिस्तान वॉर रोका, तो कुछ बोले एटलीस्ट ही ट्राइड अनलाइक करंट लीडर्स। मतलब ये टॉपिक सिर्फ अमेरिका या इजराइल तक सीमित नहीं रहा, ये सब पूरी दुनिया में पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन गया है। अब सवाल ये है कि नेतन्याहू का ये मूव सिर्फ मजाक था या कोई बड़ा पॉलिटिकल मैसेज? देखो 3 बातें साफ है। ट्रम्प के पीस प्रेसिडेंट नैरेटिव को नेतन्याहू ने वैलिडेट किया है। एआई में सिर्फ मेमे नहीं, मैसेजिंग है। ये पोस्ट टाइमिंग वाइज परफेक्ट है। UNGA स्पीच और अपकमिंग US इलेक्शन दोनों को स्ट्रैटेजिकली सिंस किया गया। एआई पॉलिटिकल का नया दौर शुरू हो गया है। अब लीडर्स एआई जनरेटेड विजुअल से रियल वर्ल्ड फीलिंग बदल रहे। कई ऑब्जर्वर्स का मानना है नेतन्याहू और ट्रम्प की टीम्स के बीच बैक चैनल कोऑर्डिनेशन चल रहा है, क्योंकि नेतन्याहू की पोस्ट आने से पहले ही ट्रम्प ने बार बार नोबेल प्राइज वाली लाइन दोहराई थी। तो क्या नेतन्याहू की एआई इमेज ट्रम्प कैंपेन का अनऑफिशियल प्रोमो थी? शायद, क्योंकि एआई जनरेटेड इमेज ने ट्रम्प को बिल्कुल वैसा दिखाया जैसा उनका कैंपेन चाहता था, विक्टोरियस, पीसफुल, स्ट्रॉन्ग एंड लव ग्लोबली। तो बटम लाइन ये है, नेतन्याहू की एआई पोस्ट के मेमे से कहीं ज्यादा है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक नैरेटिव कोऑर्डिनेशन है और शायद एक सिंबॉलिक एंडोर्समेंट भी है ट्रम्प 2025 कैंपेन के लिए। और अगर ट्रम्प वाकई 2025 में व्हाइट हाउस वापस आते हैं तो नेतन्याहू का ये एआई पोस्ट आने वाले सालों में फास्ट डिजिटल एंडोर्समेंट ऑफ ए वर्ल्ड लीडर कहा जाएगा। तो दोस्तों अब सवाल आपसे, क्या नेतन्याहू का ये कदम सिर्फ एक मजाक था या आने वाले जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की शुरुआत? क्या ट्रम्प वाकई 7 वॉर्स एंड करने वाले पीस मेकर है या बस एक मास्टर स्टोरी टेलर? और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करना। मैं ये सही जियोपॉलिटिकल न्यूज एनालिसिस करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।